वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपकी कक्षा के जो बुक है हिंदी दिगंत पार्ट 2 काव्य खंड के एक्सरसाइज 2 का पद जिनके लेखक है सूरदास। आज मैं इनके सूरदास के लेखक जो ये लेखक है उनके परिचय के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इनके जन्म, इनकी मृत्यु है ना, इन्होंने क्या क्या लिखे, इनके बारे में हम जो डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इससे जुड़े जो भी एमसीक्यू होगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग और भी टीचर जो होंगे उनके पास भी पढ़ रहे होंगे, देखते होंगे कि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे, साथ में सारा एमसीक्यू एक ही साथ देंगे। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। एक्सरसाइज तो अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका अलग एमसीक्यू देंगे आपको, लेखक के परिचय पढ़ा रहे हैं तो उसका अलग एमसीक्यू देंगे आपको। तो आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो उसके लाभ उठा सके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। सूरदास जी ने जो लिखे हैं उनका क्या क्या काव्य था, इन सब चीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें सूरदास जो हल्ला नहीं करूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनोगे तो फायदा ये होगा कि जो कुछ भी इसमें बताया जाएगा उनसे जुड़ा ही एमसीक्यू आने वाला है। तो एमसीक्यू रटना नहीं पड़ेगा। नहीं अगर बकवास में टाइम बिता दे इधर उधर ध्यान किया तो फिर एमसीक्यू रटना पड़ेगा, एकदम श्योर गारंटी है। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले लेखक के जो परिचय पढ़ा रहे हैं इनसे जुड़े इसके जो भी एमसीक्यू करवाएंगे ना तुरंत बनेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो सूरदास जी का व्यक्तिगत जीवन जो है आप लोग बुक भी उल्टा। तो सूरदास जी जो थे, सूरदास मध्यकालीन, बात को एकदम गौर से पकड़िएगा। मध्यकालीन क्या बता रहे हैं? मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि है। देखिए कितना चीज हमने एक लाइन में बोल दिया। सूरदास मध्यकालीन, सबसे पहले किस काल के? मध्यकाल के। मध्यकालीन सगुण क्या चीज? सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्त, वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वो क्या थे? प्रमुख कवि थे। ठीक है, अब बात क्या था? उनके काव्य की भाषा क्या थी? वज्र। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्यों। इनकी भाषा क्या है? वज्र भाषा है। इसलिए आप लोग ध्यान समझिए और आपको जो पढ़ाएंगे तो जो भी शब्द है जो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला है उस शब्द का भी आप लोग को अर्थ बता देंगे। तो साथ में इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। और जब खुद से एनालिसिस कर ले बच्चे, खुद से समझ जाए, तो जब भी आपको एग्जाम में है ना जो भी वाक्य आएगा, जो भी आपको एग्जाम में आएगा और उसको कहा जाएगा कि व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इसके लाइन के एक एक शब्द को समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्याख्या करने के लिए आपको हम तोड़ तोड़ के एक एक शब्द का अर्थ भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो सूरदास जो क्या थे? मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। उनके काव्य की भाषा वज्र थी। क्या थी? काव्य की जो भाषा थी क्या थी? वज्र थी। वह वत्सलय रस के भी प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? वत्सलय रस के भी प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य समझते हैं ना, जो प्रकाश देते हैं, ऊर्जा, हम लोग उनसे ऊर्जा लेते हैं। अगर वो ना उगे तो उजाला ही नहीं होगा, दिन ही नहीं होगा। जब दिन नहीं होगा तो साथ ही क्या होगा? समझ सकते होगी। सुबह होने के बाद ही क्या होता है? सारा प्रक्रिया शुरू होता है। तो उन्हें सूर्य कहा गया। उदय, सूर्य, सूर्य कहा जाता है। बाल चरित्र का जो वर्णन उन्होंने किया शायद ही किसी दूसरे कवि ने किया होगा। उन्होंने जो बाल चरित्र का किसके बाल चरित्र का? कृष्ण जी के बाल चरित्र का उन्होंने जो विवरण किया शायद ही अभी तक किसी कवि ने इनका इस तरह से विवरण किए, है ना। और इनका जन्म अनुमानित बताया गया है कि 1478 ईस्वी में हुआ था और इसका निधन 1583 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। तो जन्म 1478 में और इसका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, ईयर बताया जा रहा है, तो मतलब मंथ और डेट नहीं बताया, मतलब इसको अनुमानित किया गया कि इस साल में इसका हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था बेटा दिल्ली में सिही नामक गांव। वह जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। और जो व्यक्ति जन्म से अंधा उसको सूरदास कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिसको जन्म होता है तो उसकी आंख
सही होता है, वो दिख सकता है, और किसी कारणवश किसी घटना के कारण उसका आंख जो है खराब हो जाता है तो वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन जिसका आंख बिल्कुल बंद रहे, पूरा पूरा बंद रहे, तो उसको सूरदास कहा जाता है। तो उसका नाम जो है मतलब सूरदास हो गया, क्योंकि जन्म से ही क्या तो बिल्कुल अंधे थे। यानी कि आप लोगों को कभी देखने को ऐसा मिल जाएगा कि आंख उसका पूरा खुला ही नहीं होता है, बिल्कुल पैक होता है। वो उसका जो स्किन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल पैक होता है। तो जन्म से वो क्या थे, अंधे थे। बड़े होने पर उनकी दोनों आंखें जाती रही। वह अंतर्मुखी स्वभाव के थे, अंतर्मुखी स्वभाव के, मन में ही अपने बात को, अपने विचार को रखते थे। अंतर्मुखी स्वभाव के, मन में ही मन जो था उनका करना था, है ना। अब ना वो किसी जब भी देख ही नहीं पाएंगे तो किसको समझेंगे, किससे बात करेंगे। यही होता है कि उन लोगों का IQ इतना तेज होता है कि वो आपकी आवाज से पहचान जाएंगे कि वो कौन है ना। आहट से पहचान जाते हैं कि कौन आ रहा है, हम कहाँ है। इतने IQ उन लोगों का तेज होता है। क्योंकि हमने देखा है एक आदमी का आंख बिल्कुल अंधा है, और जो भी व्यक्ति उसके सोसाइटी के ना, कोई भी उसके पास जाके बोलता है तो पहचान जाता है, उसका नाम फट से बता देता है कि आप फलाने हो। उसका IQ बहुत तेज होता है, प्रकृति का देन है, क्या समझे। तो आंख जो था उनका क्या था, उनका तो अंधा था ही, है ना। वो लेकिन वो क्या थे, अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया। उन्होंने संगीत का बहुत ही व्यक्त ज्ञान था, उनके अंदर संगीत का क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञान था। किसके अंदर, सूरदास के, है ना। और इनके जो उन्होंने कहाँ कहाँ घूमे, और इनका गुरु कौन थे, पर्यटन, सत्संग, उनका जो रुचि था। रुचि क्या होता है, जिस चीज में उसको मन लगा करता था, कि वो क्या करना उनको अच्छा लगता था, इन चीज को बोलते हैं रुचि। आपको जो काम बहुत अच्छा लगता है उसको बोलते हैं रुचि, है ना। तो उसको पर्यटन में काफी रुचि था। सत्संग समझते हैं ना, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में। वैराग्य क्या होता है, जो घर द्वार त्याग के भक्ति भावनाओं के लिए किसी ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ भक्ति भावना ही सिर्फ किया जाए, तो उसको वैराग्य जीवन कहा जाता है। तो वैराग्य में उनकी क्या थी, रुचि थी। उनके दीक्षा गुरु महाप्रभु, है ना, वल्लभाचार्य, इनके जो प्रभु थे, यानी कि इसके गुरु थे, वो उनको मार्गदर्शन किए। यदि उनका गुरु ना होते तो शायद आज हम लोग सूरदास को नहीं जानते। तो इनके गुरु ही इनको मार्गदर्शन किए। वल्लभाचार्य जो थे, जो एक महान दार्शनिक थे, वो लोगों को दिशा निर्देश देते थे, सही दिशा निर्देश देते थे। और उन्होंने शुद्धता दैवत का प्रतिपादन किया था, है ना। सूरदास की अनेक रचनाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख जो है सूरसागर, क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी, है ना, राधा सकेलरी एवं सूरसावली, ये इनका प्रमुख जो है रचना है ना। उन्होंने तो और भी कई रचना की है, लेकिन ये रचना इनका काफी प्रसिद्ध रहा है। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। सूरदास का सूरसागर क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, एवं उनकी प्रसिद्धि का भी प्रमुख आधार है सूरसागर की रचना। और उनकी प्रसिद्धि यानी कि उनके जो प्रसिद्धि मिला है, उस सूरसागर से उनको जो सम्मान ही मिला, इनका जो है काफी उनका जो मुख्य आधार था ये सूरसागर ही था। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि पर की है, इनमें कुल 10 भाग है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमण गीत सागर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बाल लीला का भी, है ना, विवरण किया गया है। वल्लभाचार्य, है ना, प्रयागराज से वज्र यात्रा के लिए निकले थे। कहाँ से, प्रयागराज से वज्र यात्रा के लिए निकले थे, है ना, निकले थे। तो रास्ते में एक घाट पर, कहाँ, है ना, रास्ते में, है ना, गाँव घाट पर पड़ा। तो वहां पे वो, है ना, आचार्य वहीं ठहरे, वहां रुके। कौन, वल्लभाचार्य जो है वहां ठहरे, है ना, गाँव घाट पर। आचार्य वहीं ठहरे थे। वहीं उनकी भेंट एक अंधे गायक सूरदास से हुई थी। इससे जो अंधा थे, जन्म से ही अंधा थे, वो गायक थे, तो उनका भेंट कहाँ हुआ, उसी घाट पे
हुआ सूरदास से, वो कहा जब वो प्रयागराज से वज्र के लिए प्रस्थान किए थे, निकले थे, तो वहां पे उनको एक अंधे गायक सूरदास मिले। तो उन्होंने कहा कि ये गाना गाओ। किनको कहा? सूरदास को। तो वो जो गाना गाए तो है ना, उसको पसंद नहीं आया। किसको? हाँ, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इसका नाम है, वल्लभाचार्य। तो उनको पसंद है ना नहीं आया, और उन्होंने कहा कि ऐसे क्या द्वितीयार्थ हो, कुछ भागवत लीला वर्णन करो। किसने कहा? गुरु ने कहा। किससे? सूरदास से, कि भागवत लीला का वर्णन करो। फिर जो है वल्लभाचार्य ने है ना सूरदास को विधिवत अपने प्रसन्नदार्य से सम्मिलित किया, और उनके बाद सूरदास की भक्ति को एक दिशा मिल गई और उनको अपने साथ ले गए। कौन? गुरु उनके अपने साथ ले गए और अपने साथ उसको शामिल किया, और इसके बाद उनको भक्ति का एक रास्ता मिला। ठीक है ना। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला पर उन्होंने जो लिखा, वहां तक दूसरा कोई कभी पहुंचा ही नहीं। जब वो गए उनके साथ, और जब उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति शुरू की है, और तब उन्होंने जो कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखा, आज तक शायद किसी कवि ने कृष्ण भक्ति के बारे में ऐसा लिखा ही नहीं। उन्होंने जो लिखे, क्या समझे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने प्रथम में जो लिखे हैं, इस पद में सूरदास जी सोए हुए बालक कृष्ण को है ना माँ यशोदा द्वारा दुलार के साथ कोमल मधुर स्वर में प्राप्त होने की बात बताई हुई उन्होंने है ना जगाने का वर्णन किया। यानी कि उन्होंने जो पहले पाठ में लिखे हैं, तो जब श्री कृष्ण सोए हुए होते हैं और उसकी माँ जब उसको उठाती है ना, तो किस तरह से उठाती है उसको, है ना, उसके बारे में उन्होंने लिखे। और दूसरा में वो अपने बालक अवस्था में कृष्ण जी अपने पिता के गोद में बैठ के और खाना खा रहे होते हैं, उसके बारे में उन्होंने है ना लिखे दूसरे पाठ में। तो इस चीज को हम लोग कविता में पढ़ेंगे। जब कविता को पढ़ेंगे, एक एक लाइन, उसका एक एक शब्द, इसका अर्थ को स्पष्ट करेंगे, इस चीज की पूरे बखान करेंगे हम लोग और इसको समझेंगे। ठीक है। तो अब जो है इनसे जुड़े जो कुछ एमसीक्यू है वो आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग समझिए और बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से एमसीक्यू आप लोग से बन जाएगा और कौन कौन से नहीं बनेगा। ठीक है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? अनुमानित 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का निधन कब हुआ था? 1583 में। साहित्य लहरी किसकी रचना है? 5 जो था इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना था, इसमें ये भी नया था। तो साहित्य लहरी सूरदास जी का ही रचना है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम हाँ। सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है? वज्र भाषा। बताए थे ना, वज्र भाषा क्या है? संस्कृत है। बारे कदा सब सुनता नहीं है, जो मन में आया भक्त यार ध्यान सुनेगा। जितना ही बताया जा रहा है ना, उससे एमसीक्यू बोलेंगे। हम जितना बता रहे हैं, समझो कि एक एमसीक्यू यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और इस शीर्षक के दृष्टिकोण से जितना बता रहे हैं बहुत है। ज्ञान का कोई अंत नहीं, जितना बता रहे हैं बहुत कम है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से और एमसीक्यू कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से जितना बता रहे हैं बहुत है। तो ध्यान से समझा कीजिए। वत्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। वही कौन है? सूरदास के काव्य का मुख्य रस क्या है? वत्सल्य रस। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? मध्यकाल के। भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर है ना, साहित्य लहरी, सूरसावली, रामचरितमानस। सूरदास की दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? उस समय जो शासनकाल अकबर जी का था। किसका? अकबर का। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं?
सूरदास की। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति पहले नाम बताया था, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। उनका दीक्षा वर्ष के अनुमान कितना था? 1509 से 1510 ईस्वी तक अनुमानित। सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हैं? अष्टचाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, सूफी मत। अष्टचाप। सूरदास की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी कौन सी रचना है? प्रसिद्ध बताए ना, अभी कुछ दिन पहले ही बताया, सब भूल जाते हो। सूरसागर। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। सीही नामक ग्राम में। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? दैन्य। हाँ, दैन्य गाते थे, जो वल्लभाचार्य जी को पसंद नहीं आया। इसके बाद वो अपने साथ ले गए, अपने में मिला के उन्हें एक रास्ता दिया उनको, भक्ति की रास्ता, भक्ति और साधना की रास्ता दिए। किसकी भक्ति की? कृष्ण की भक्ति की। इसके बाद उन्होंने जो लिखा, शायद अभी तक कोई ऐसा कवि है ही नहीं, है ना। सूरसागर किस भाषा में रचित है? वज्र भाषा में। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? रुचि बताए थे, पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति, वैराग्य। सभी इस चीज को जो एमसीक्यू करवा रहे हैं उसको एक एक शब्द पर गौर करोगे तो वो चीज सारे बता चुके हैं। बशर्ते याद नहीं रखोगे तो वो अलग सी बात है, 5 मिनट में भूल जाते हो। याद क्या रखते हो तुम लोग, हमको पता है। तुम लोग को याद रखेंगे एक ही चीज होता है कि आज ने हम जो अपने फोटो को पोस्ट किया उसमें व्यू कितना आया, कितना लाइक आया। अगर लाइक कम पड़ता तो फोन कर दे, रे मोबाइल खोलता देखो फेसबुक में वो पोस्ट किया है ठीक है, क्या करना है, तो उन चीज को ज्यादा ध्यान रखते। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि आज पढ़ाई जो हुआ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान में देना, बताओ तो क्या होगा, ये कभी नहीं पूछ सकते। अभी क्वेश्चन जो बताए थे अभिरुचि के भाई ना, इनमें से कौन से कवि जन्म से अंधे हैं? सूरदास। तटस्थ एवं दैन्य रस को छोड़कर कृष्ण लीला में गाने के लिए सूरदास को किसने प्रेरित किया? वल्लभाचार्य। वह कैसे स्वभाव के थे? विमूल, विनम्र, अंतर्मुखी। इनमें से सभी विमूल, विनम्र स्वभाव, अंतर्मुखी, विनम्र होगा ना। सूरदास भक्ति की किस धारा के कवि हैं? बताए थे पहले लाइन में, याद करो। सगुण धारा, निर्गुण धारा, अवगुण धारा, इनमें से कोई नहीं, सगुण धारा के कवि हैं। तो अब हम लोग जो है कल इसके कविता को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है और सुन के मन मगन हो जाता है कविता को। तो हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है, शीर्षक है इसका पद, और इनके लेखक है सूरदास, है ना। तो अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और थोड़ा अपना फ्रेंड्स में बताइए। हाँ, पढ़ाई थोड़ा यहाँ मजे में, मस्ती में, और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि पढ़ाने में मन लगा रहे हमको भी और आपको भी पढ़ने में मन लगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।